नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं विक्रांत गोस्वामी आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर। इसमें हम हिंदी साहित्य का पूरा निचोड़, जो एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग 160-70 क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपका जो साहित्य का सारा कंफ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा। आपको सिर्फ एग्जाम से पहले एक काम करना है कि आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को आप एग्जाम से पहले सिर्फ 3 बार देख लीजिए। आपको मेरी पूरी गारंटी है कि आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगे और आप ऑप्शन देखते ही एग्जाम में आंसर टिक कर दोगे। क्योंकि मैं देखता हूं कि बच्चे साहित्य से बहुत ज्यादा घबराते हैं, व्याकरण तो कर लेते हैं लेकिन साहित्य के क्वेश्चन क्या करते हैं, अधिकतर छोड़ देते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमें हिंदी में नहीं छोड़ना, क्योंकि हम जानते हैं जो बच्चा हिंदी के और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करेगा सिलेक्शन, वो ही पा पाएगा। तो हिंदी में जो हमारे 4 या 5 साहित्य के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही बढ़िया क्लास है। अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप कम से कम 3 बार देखिएगा एग्जाम से पहले, एक आज और एक आज से 2-3 दिन बाद और एक एग्जाम से जस्ट पहले। तो आपका साहित्य का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो जो हिंदी साहित्य का आरंभिक काल है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल का कवि नहीं है। कौन नहीं है? चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक या फिर मधुकर। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही है, नामदेव जो है ये वीर गाथा काल के कवि नहीं है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो कौन है? चंद्रबरदाई वीर गाथा काल के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो जो चंद्रबरदाई हैं इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीरदास की भाषा है, तो कबीरदास की भाषा कौन सी है हमारी? ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या फिर खलीबोड़ी। तो कबीरदास की भाषा है सदुक्कड़ी। चलिए, कटकटान कपि कुंजर भारी, तहु भुज दंड तमकी महिमारी, तोलत धरनी सभापत खासे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हमारे कौन है? तुलसीदास जी। इन्होंने रामायण में, रामचरितमानस में इसकी रचना की है। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन गण नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है हमारे? जायसी। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि आपसे या तो किसी चीज की रचना का लेखक पूछ लिया जाएगा, किसी लेखक की रचना पूछ ली जाएगी, या फिर कुछ पंक्तियां दे दी होंगी किस काव्य की हैं या किस रचना की हैं या फिर उसका लेखक कौन है। इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नर की और नल की गति एक एक करी जोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो हुई। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सखी वे मुझसे कहकर जाते, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। सखी वे मुझसे कहकर जाते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो हिंदी कवियों कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसीलिए इनको निराला कहा जाता था। तितली किसकी रचना है? तो तितली किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तितली रचना है हमारी जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण, पल्लव रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। जन्मेजय का नाग यज्ञ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। चलिए अगला देखें। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले,
मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, किसकी है ये? भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियां हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस ये पंक्तियां किस काव्य से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं यशोधरा से। किससे ली गई हैं? यशोधरा से। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? हमारे जयशंकर प्रसाद जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो जो आंचलिक रचनाएं हैं वो किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। निर्गुण भक्ति का निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति के कौन है? कबीर दास जी निर्गुण भक्ति काव्य के सबसे प्रमुख कवि हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रद्धा जो है कामायनी की नायिका है। तरुअल फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता आपने बचपन में पढ़ा होगा, कौन है? रहीम जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। चीजें ऐसी लगेंगी कि सुनी सुनी सी, और उनका रचयिता पूछा जाएगा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर सकते हैं आप इसको। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार है राहुल सांस्कृतायन। राहुल सांस्कृतायन। भूषण की कविता का प्रधान स्वर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या था? प्रशस्ति परक। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक कवि के रचयिता हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं, कौन है? मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? लल्लू लाल। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इनकी रचनाएं भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? उत्तंड मार्तंड। क्या था? उत्तंड मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, तो छायावाद का प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद का प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। किसका? नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा है? मंगलसूत्र। ये उनका अधूरा उपन्यास है, इसको वो पूरा नहीं कर पाए थे। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस कृति के लिए हुआ था? उर्वशी के लिए। किस कृति के लिए हुआ था? उर्वशी के लिए उनको क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम किसने लिखना शुरू किया? गारसा दा तासी। किसने? गारसा दा तासी। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत सभी जानते हैं किसकी रचना है? जायसी की रचना है। वैताल पच्चीसी के रचनाकार हैं। तो वैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? सुरती मिश्र। कौन है? सुरती मिश्र। चलिए, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। सुहाग के नुपुर बहुत इंपॉर्टेंट, इसके रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। इसके रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है?
रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। अशोक के फूल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। झरना के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारती, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। दोहा कोश के रचनाकार सरहपा। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, तो पंच परमेश्वर कहानी किसने लिखी है? प्रेमचंद ने लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तोड़ती पत्थर किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन। हार की जीत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप टिक कर सकते हैं। हार की जीत कहानी के कौन कहानीकार हैं? सुदर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंशा अल्लाह खां। कौन है? इंशा अल्लाह खां रानी केतकी कहानी के रचयिता। शिव शंभू के चिट्ठे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसिक प्रिया के रचयिता हैं। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशव दास। रसिक प्रिया के रचयिता केशव दास। कुटज, कुटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। आंसू काव्य किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग किसने लिखा है? ये सभी जानते हैं, ये लिखा है रहीम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? कौन है? रसलीन। किसकी पंक्तियां हैं ये? रसलीन की पंक्तियां हैं। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अभिमानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये लिखा है हमारा किसने? तुलसीदास जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये किसकी रचना है? ये हमारे तुलसीदास जी की रचना है। रक्त है या नसों में शूद्र पानी जांच कर तू शीश दे कर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों की रचना कौन कार कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। किसकी रचना है ये पंक्तियां? माखन लाल चतुर्वेदी की। शिव सावसान का समय मेघ में आसमान में उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता है हमारे कबीरदास जी। चलिए अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में, भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? सूरदास जी का। अष्टछाप के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि थे वो कौन थे? सूरदास जी थे। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूषण किस रस के कवि थे? तो भूषण हमारे जो थे वो वीर रस के कवि थे। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। किसको माना जाता है? स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में सभी जानते होंगे 7 कांड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो इनमें से बताना है कि व्यंग्य लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई क्या है? एक व्यंग्य लेखक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो आपका बंटी जो रचना थी उसमें क्या प्रधान समस्या थी? राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या फिर तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो आपका बंटी किससे जुड़ी थी? तलाक से जुड़ी बाल समस्या इसका विषय था। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? कौन थे? राजेंद्र अवस्थी। कादम्बिनी के संपादक कौन थे? राजेंद्र
अवस्थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर किस रस के कवि हैं? वीर रस के कवि हैं। निराला को कैसा कवि माना गया है? निराला को माना गया है क्रांतिकारी कवि। कैसा कवि माना गया है? क्रांतिकारी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? पुनर्वा, परख, सेवा सदन, एकदा, नैमिषारण्य है। तो इनका कौन सा है? परख उपन्यास किसने लिखा है? जैनेन्द्र ने लिखा है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका हिंदी अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो स्वर्ण काल कहा जाता है भक्ति काल को। जो भक्ति काल था उसको स्वर्ण काल कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या फिर चंपू काव्य है? तो कामायनी जो है हमारी क्या है? महाकाव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर किसने भरी है? बिहारी ने। इनकी ये अपनी सिर्फ एक ही रचना करके पूरे हिंदी साहित्य में बहुत ही महान लेखकों में इनकी गिनती होती है। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो जो महाभोज रचना है इसकी प्रधान समस्या क्या थी? भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या या फिर मनोवैज्ञानिक समस्या? तो महाभोज जो है राजनीतिक समस्या के ऊपर लिखा गया। हाँ, चलिए वापसी किस विधा में रचित रचित है? वापसी क्या है? क्या है वापसी? आत्मकथा है, कहानी है, संस्मरण है या फिर यात्रा व्रत है? तो वापसी क्या है? कहानी है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी या फिर आदर्शवादी? तो तोड़ती पत्थर कैसी है? यथार्थवादी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम बताइए। तो फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ के थे? हमारे बिहार के। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की जो पदावली है उसकी भाषा क्या है? मैथिली भाषा में लिखी गई है ये। चलिए अगला क्वेश्चन। किसको उग्र कवि कहते हैं? उग्र कवि कहते हैं पांडे बेचैन शर्मा को उग्र कवि कहा जाता है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो थे हमारे जयसिंह के, जो जयसिंह राजा थे उनके दरबारी कवि थे। चलिए शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो शेष कादंबरी किसने लिखी है? अलका सरावगी। किसने? अलका सरावगी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राग दरबारी किसने लिखा है? श्रीलाल शुक्ल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास लिखा है। पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? पूस की रात किसने लिखी है? प्रेमचंद ने। बहुत ही इनकी फेमस कहानी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। क्या ऑप्शन सही है हमारा? ध्रुव स्वामिनी नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है। तो आत्मनिर्भरता निबंध जो है ये किसने लिखा है? बाल कृष्ण भट्ट ने। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। गंगा छवि वर्णन की कविता जो है किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। अनाम दास का पोता, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनाम दास का पोता उपन्यास जो है ये किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? भिक्षुक कविता के रचयिता है हमारे निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास। ईदगाह कहानी के रचयिता प्रेमचंद। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचयिता कौन है? तो वीरों का कैसा हो वसंत किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। संदेश रासक अब्दुल रहमान। साखी के रचयिता कौन है? साखी के सभी जानते हैं। साखी किसने लिखी है? कबीर दास जी ने लिखी है। मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? सभी को पता होगा ये कबीर दास जी की पंक्तियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। लोग हैं लागी
कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? घनानंद। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? देव। ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? देव ने लिखी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? जयशंकर प्रसाद ने। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। पैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा, यह कथन किसका है? पैर जो है क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किसका है? यह है रामचंद्र शुक्ल का। चलिए शब्दार्थों सहित तम काव्यम। तो शब्दार्थो सहितम काव्यम ये किसकी उक्ति है? यह उक्ति किसकी है? यह है हमारी भामह है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ो से पंडित हो, यह किसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हो, ये किसने लिखा है? कबीर दास जी ने लिखा है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये रचयिता कौन है? ये पंक्ति किसने लिखी है? ये लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। इनमें कौन सा कवि भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास, अमीर खुसरो। तो ये तीनों क्या है? भक्ति काल के हैं। अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं है। बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी सभी जानते हैं, बिहारी ने क्या लिखे? दोहे लिखे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो प्रबंध काव्य हमारा कौन सा है? रामचरितमानस हमारा कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? नामवर सिंह को। किसको मिला है? नामवर सिंह को इनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? हमारी आदि काल की रचना है पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन। तो सुमित्रा नंदन पंत सही ऑप्शन है। ये क्या है? छायावादी कवि है। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखी है? आलोचनाएं लिखी हैं। क्या लिखी है? आलोचनाएं लिखी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मजाइये के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। चांद का मुंह टेढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चांद का मुंह टेढ़ा किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो ये किसकी है? मुक्तिबोध की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है क्या? चांद का मुंह टेढ़ा। रामलला नेहचू के रचनाकार कौन है? रामलला नेहचू के रचनाकार है हमारे तुलसीदास जी। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता है। आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है? मोहन राकेश ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े। यामा के रचयिता हैं। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक। चलिए चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? भीष्म सहानी। चीफ की दावत भीष्म सहानी। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो सर्कस उपन्यास लिखा है संजीव ने। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो रंगभूमि उपन्यास किसने लिखा है? प्रेमचंद जी का उपन्यास है ये। प्रभहुई चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन बोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? ये किसकी पंक्तियां हैं? हमारे तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? रैदास की। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत दिखे तिन तैसी। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये है तुलसीदास जी की पंक्तियां। चलिए अगला देखें। प्रेम पच्चीसी कहानी के रचनाकार हैं। तो प्रेम पच्चीसी किसने लिखी है? प्रेमचंद ने लिखी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सभी जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। चलिए आगे देखें।
प्रेम सागर के लेखक सभी को पता होगा, जल्दी से बताइए। लल्लू लाल। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? सभी को मालूम है तुलसीदास जी ने किसका वर्णन किया है? श्री राम का वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों की रचनात्मक लेखन हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का किस लिए दिया जाता है? भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले ये पुरस्कार मिला था। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताइए। विनय पत्रिका किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है। विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास। मानस का हंस के लेखक का नाम बताइए। मानस का हंस अमृतलाल नागर। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। मजदूरी और प्रेम किसने लिखा है? सरदार पूर्ण सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलम के सिपाही, कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, या फिर जीवनी है? तो कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। बंग महिला। क्या है इसका ऑप्शन? हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसको माना जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। चलिए फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने क्या लिखा है? मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। गोदान किसकी कृति है? सभी जानते हैं गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद की। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। किसकी आत्मकथा है ये? मैत्रेयी पुष्पा। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर है हबीब तनवीर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? यह कथन है हमारे केशव दास जी का। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं, उनको बोला जाता है संत कवि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन मुसलमान हरिजनन पर कौटिक हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है? यह कथन है भारतेंदु जी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि जायस गोत्र में पैदा हुए, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। इनको जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जायस नामक स्थान के निवासी थे। रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से ही हिंदी साहित्य में अमर हो गया? सभी जानते हैं कौन है? बिहारी जी। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है क्या? कठिन काव्य का प्रेत। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? सभी को पता है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महादेवी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संस्थापक का नाम है? तो हिंदी प्रदीप के जो यशस्वी संस्थापक है उनका नाम क्या है? बाल कृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, ये तीनों रहे हैं। शांति प्रसाद द्विवेदी जो है ये सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह, या फिर परमिंदर सिंह? तो उसके मुख्य किरदार का नाम क्या है? लहना सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागण्य, कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली? तो डी ऑप्शन हमारा सही है, सिंदूर की होली राजेंद्र प्रसाद जी का नाटक नहीं है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को और क्या कहा जाता है? गद्य काल भी कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है, तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसको माना गया है? अज्ञेय को माना गया है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। मृगनयनी के उपन्यास के रचना कौन कौन है? यशपाल। ठीक है, ये शायद मेरे ख्याल से इसको सही कर लीजिए आप। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। चलिए, जायसी किस धरा के कवि हैं? जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञानमार्गी काव्य धारा के, प्रेमाख्यान काव्य धारा के, नागपंथी काव्य धारा के, या फिर रासिक काव्य धारा के? तो जायसी किसके हैं? प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, या फिर प्रेमाश्रम? तो जो जय पराजय है ये प्रेमचंद जी द्वारा नहीं लिखी गई है। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? तो कितने पाकिस्तान किसने लिखा है? कमलेश्वर। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट सभी जानते हैं किसे कहा जाता है? प्रेमचंद जी को कथा सम्राट कहा जाता है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्रण में श्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास जी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको पूरे के पूरे जो साहित्य के बिल्कुल निचोड़ कह सकते हैं आप जिसको, पूरी लूसेंट का एक एक क्वेश्चन बेहतरीन मैंने आपको यहाँ पर कराया है। और आप देखेंगे कि एग्जाम में इससे बाहर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हीं में से ही एक क्वेश्चन मतलब इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। साहित्य के शायद 3 या 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इस वीडियो को 3 बार जरूर देखिएगा, आपको ये सारे ही क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे और आप बिल्कुल सही ऑप्शन टिक करके आओगे। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए बच्चों, हम आपके परिश्रम में आपके पूरी तरीके से साथ हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।